गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, पिछले सप्ताह हम लोगों के टेस्ट सीरीज चले और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुआ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है ना, और टाइमली दिया और अच्छा प्रदर्शन किया। अब आज मैं आपको आगे में टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। एप्लीकेशंस में तो ऐसे 6 चैप्टर्स है, 6 टॉपिक है, मगर इस बार कुछ टॉपिक रिड्यूस किए गए हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसे क्वेश्चन आता है वही सिर्फ रखे गए हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल, आज मैं आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल बताता हूँ। ये टेंजेंट एंड नॉर्मल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड में जो स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़े थे वो थोड़ा सा वापस दिमाग में लाना होगा, रिमाइंड करना होगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों का दोनों लाइन ही है। टेंजेंट लाइन होता है, किसी कर्व को टच करके कोई लाइन पास करे तो टेंजेंट कहलाता है। तो जाहिर सा बात है लाइन के बारे में हम लोगों को जानना होगा, ठीक है। तो 11 में जो हम लोगों ने लाइन के बारे में कुछ पढ़ा था वो एक बार मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, सुनेंगे। जैसे चैप्टर 16 टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, ये 11 का कॉन्सेप्ट है वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन, अब ये इंक्लिनेशन क्या होता है वो समझे। जैसे ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये लाइन है। आप देख रहे हैं लाइन एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। इधर थीटा, इधर भी एंगल बनाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से इस तरफ देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस का है पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर जाएंगे तो ये होता है नेगेटिव डायरेक्शन। तो हम लोगों को नेगेटिव डायरेक्शन नहीं देखना है, हम लोग को देखना है पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ देखिए एंगल बना हुआ है यहाँ पर थीटा। ये लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बना हुआ है थीटा, और यही थीटा कहलाता है इंक्लिनेशन। हमेशा याद रखेंगे, कोई एंगल दिया है तो हम लोगों को एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर चलना है। दूसरा टॉपिक आता है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप या ग्रेडियंट दोनों में कोई भी नाम दिया जा सकता है, मैक्सिमम बार स्लोप ही कहा जाता है। तो अब ये स्लोप क्या है, तो स्लोप निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, वो आप समझेंगे। जैसे किसी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल दिया है थीटा, उसमें अगर हम लोग टैन लगा दे, टैन थीटा, तो ये स्लोप होगा उस लाइन का स्लोप, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग एम से। एम इक्वल्स टू टैन थीटा। थीटा क्या है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के तरफ का एंगल। अब दूसरा तरीका, एक तरीका हुआ स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका देखिए, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ये रहा लाइन। ये लाइन का एंगल ना दे करके आपको दो ठो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, ठीक है। अगर ये दिए हुए हैं तो भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, वो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालते हैं। ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग 11 क्लास में किए हुए हैं। तो 11 में स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं उसी से आया हुआ है। तो अगर लाइन के दो कोऑर्डिनेट दिए रहे और स्लोप निकालना हो तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 ये हो जाएंगे। अब देखिए, अगर सपोज दैट कोई कर्व दिया है, कर्व, ठीक है, और ये लाइन इसको टच करता हुआ पास कर रहा है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिए डेल्टा x और डेल्टा y, और ये ट्रायंगल को आप देख सकते हैं। इस ट्रायंगल में ये एंगल को आप देख सकते हैं थीटा, ये थीटा और ये कोऑर्डिनेट। तो जाहिर सी बात अगर ये डेल्टा x है तो ये दूरी डेल्टा x कहलाएगा, और ये डेल्टा y ये ऊंचाई कहलाएगा। तो अगर हम ये एंगल लेते हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस p बाई b, इसमें होता है tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर, डेल्टा y बाई डेल्टा x के बराबर। और हम लोग जानते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x मतलब होता है डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और ये tan थीटा अभी हम लोग जान गए स्लोप होता है। इसका मतलब अगर हमको कोई कर्व दिया है और हम लोग को स्लोप निकालना है ऑफ द टेंजेंट उस कर्व का, तो अगर कर्व का इक्वेशन दिया है ऐसे सिचुएशन में हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कर्व को। यानी स्लोप निकालने का देखिए 3 तरीका। अगर आपको क्या आता है कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल है थीटा, तो स्लोप निकालेंगे आप m बराबर tan थीटा से। ये एक तरीका हुआ स्लोप निकालने का, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का। अगर आपको लाइन दिया है, दो कोऑर्डिनेट दिया है और कहता है स्लोप निकालिए, तो उस समय हम लोग निकालेंगे m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 से। और यदि हम लोग को कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और वैसा सिचुएशन में स्लोप निकालने को देता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन।
यानी ये तीनों एक ही चीज है, स्लोप निकालना है हम लोगों को, मगर अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं, उस हिसाब से हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, कभी tan थीटा से, कभी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस h1 से, और कभी डिफरेंशिएशन के सहारे। ठीक है, अब देखिए और एक कंडीशन, अगर कभी क्वेश्चन में आपको दिया है कि दो लाइन आपस में पैरेलल है, टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में L1 पैरेलल टू L2, लाइन 1 लाइन 2, तो इन दोनों का स्लोप आपस में बराबर हो जाएगा, यानी m1 बराबर m2, आपको ये दिमाग में रखना है। वेरिफिकेशन भी होता है सारे 11 के लिए, ठीक है, ये 12 में आपको दिमाग में इसको बात रखना है। L1 पैरेलल टू L2, तो स्लोप बराबर m1 इक्वल टू m2 आपको लेके चलना पड़ेगा। और अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, लाइन 1 परपेंडिकुलर विद लाइन 2, तो इन दोनों लाइन का जो स्लोप निकलेगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये सारा बात आपको दिमाग में रखना है, और एप्लीकेशंस में मैक्सिमम जगह ये सब इस्तेमाल होने वाले हैं। ओके, तो नोट करेंगे। अब देखिए हम लोग ये टेंजेंट एंड नॉर्मल जो 12th में हम लोग को देखना है उसको समझते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये रहा कर्व, ये रहा एक लाइन जो किसको टच करके पास किया, यही कहलाएगा टेंजेंट। अभी कर्व का फंक्शन दिया आपको y बराबर fx, ठीक है, और ये पहले टॉपिक में तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के पहला जो एक्सरसाइज है, इसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको स्लोप निकालने को देगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको निकालना है तो सीधा सा बात है, कर्व, अभी मैंने आपको स्लोप निकालने का 3 तरीका बताया। अगर आपको एक कर्व का इक्वेशन दिया है और टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो सीधे शब्दों में आपको dy बाई dx निकालना है बस। और ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर जो दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चंस में, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको पुट करना होगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कुछ भी देगा, सपोज दैट यहाँ पर x, y या a, b जो भी दिया है वो पुट करना है आपको, ठीक है, डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब दूसरी बात है स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखिए नॉर्मल क्या है, तो नॉर्मल वो लाइन जो किस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, ये नॉर्मल कहलाएगा। इस तरह से देखिए, ये टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हो गया, और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, यहाँ पर कौन आगे, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर। तो अगर ये टेंजेंट और ये क्या है, नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर देगा, -1 के। और हम लोगों को स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और हम लोग टेंजेंट का स्लोप जान रहे हैं dy बाई dx। तो ये क्या करेगा, जरा का डिवाइड, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई dx या -dx बाई dy भी ले सकते हैं। तो बस आपको दिमाग में रखना है कि अगर आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने को दिया है, ठीक है, तो dy बाई dx कर देंगे, मतलब कर्व का जो इक्वेशन दिया हुआ होगा उसको डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकल आएगा। और अगर हमको इस नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो कर्व के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करके -dx बाई dy कर देंगे, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकल आएगा, ठीक है। ये दो बात दिमाग में रखना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy बाई dx, स्लोप ऑफ द नॉर्मल -dx बाई dy, जो कर्व का इक्वेशन दिया होगा उसके साथ डिफरेंशिएशन करना हम लोग को पड़े, ठीक है। अच्छा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इफ द टेंजेंट is parallel with x axis। देखिए सपोज दैट यहाँ पर कर्व बना हुआ है और टेंजेंट जो खींचे हुए x एक्सिस के साथ पैरेलल है, x एक्सिस के साथ पैरेलल है। तो आप देखिए अगर इसके साथ पैरेलल है, ये इसके साथ पैरेलल, तो ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, कुछ नहीं, 0 डिग्री। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, क्योंकि हम लोग हमेशा इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। ऐसे सिचुएशन में जो हम लोग स्लोप निकालेंगे, ठीक है, m बराबर tan थीटा, जिसको हम लोग tan 0 यहाँ लगाएंगे, और tan थीटा को हम लोग dy बाई dx से बोलते अभी बताए थे, स्लोप dy बाई dx से भी बनता है। तो tan थीटा यहाँ 0 था थीटा की जगह पर, तो tan 0 कितना हो जाएगा, 0।
तो अब आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कहीं क्वेश्चन में, ये दिमाग में रखना है, कहीं क्वेश्चन पे टेंजेंट पैरेलल दिया एक्स एक्सिस के साथ, टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ, तो dy बाई डी एक्स आपको जीरो लेके चलना होगा अपने से, ये दिमाग में रखना है, याद रखना है। और दूसरा, अगर टेंजेंट दिया है पैरेलल y एक्सिस के साथ, तो इस सिचुएशन में फिगर ऐसा बनेगा, y के साथ पैरेलल है तो इस प्रकार से, और यहाँ देखिए एंगल 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री चलाएगा। ऐसा सिचुएशन में m बराबर tan 90 डिग्री, m को हम लोग dy बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी, तो इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं और इसको हम पलटेंगे dx बाई dy, ये क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी। अब हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर को अगर हम लोग इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो वो वैल्यू 0 होता है। तो अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि टेंजेंट पैरेलल एक्स एक्सिस के साथ, तो dy बाई डी एक्स 0 लेके चलना होगा। वह क्वेश्चन में देगा कि टेंजेंट कर्व का एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ, तो आपको dy बाई डी एक्स 0 पुट करना होगा। और अगर देता है कि टेंजेंट पैरेलल है y एक्सिस के साथ, तो आपको अपने से दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि dx बाई dy बराबर 0 होगा। कैसे आया वो देख लिया, हालांकि वेरिफिकेशन आपका काम का नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि टेंजेंट पैरेलल एक्सिस के साथ तो ये इस्तेमाल करना है, टेंजेंट पैरेलल y एक्सिस के साथ तो ये इस्तेमाल करना है। ठीक है, ओके, इसको नोट करिए। तो देखिए ये था कॉन्सेप्ट, इसको आप बढ़िया से दिमाग में बैठा ले। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करता हूँ आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, 11th स्टैंडर्ड के लाइव क्लासेस स्टार्ट है, चल रहे हैं, हाँ। तो जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं। पर बहुत जल्दी अब ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, जैसे एग्जाम्स सितंबर में देखिए सारे का IIT वगैरह का या नीट वगैरह का एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो बहुत जल्द हायर क्लासेस जो है वो खुल जाने वाले हैं, जैसा मैं आशा कर रहा हूँ। तो अब ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट होगी तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। ऑनलाइन क्लासेस तो चल रहे हैं अभी, पर ऑफलाइन के लिए भी आप लोग कांटेक्ट करें। ओके, बाय।